गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा हेल्थ हैजर्ड्स इन योर मेडिसिन कैबिनेट। इन द सेंस कि हमारे घर में बहुत सारी दवाइयां होती हैं अलग अलग समस्याओं के लिए जो हम रखे हुए होते हैं। इन डिपेंडिंग अपॉन द नीड उन्हें हम यूटिलाइज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो मेडिसिन हैं ये हमें क्या फायदा कर सकती हैं, ये हमें क्या नुकसान कर सकती हैं। हमारी आदत बन जाती है तो बिना हम ध्यान दिए उन मेडिसिन को यूटिलाइज करते हैं। जो कॉमन मेडिसिन हमारी जो मेडिसिन कैबिनेट में होती हैं, जरा उनके बारे में एक बार आप समझने की कोशिश करिए। द मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो आपके कैबिनेट में होगी इज द एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अ कॉमन मेडिसिन जो घर में होती है। किसी भी दर्द के लिए ये दर्द निवारक दवा के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्पिरिन के नाम से आती है, एस्पिरिन के नाम से आती है, इकोस्पिरिन के नाम से आती है, ये बहुत सारे नामों से आती है। ये बिल्कुल बात सही है कि एडल्ट्स के लिए अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड डोज ये काफी सेफ है। लेकिन अगर आप कोई ब्लड थिनर एजेंट ले रहे हैं और साथ में एस्पिरिन लेते हैं तो आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं। ये इंटरनल ब्लीडिंग क्रिएट कर सकती है क्योंकि ये आपके खून को और पतला करती है। अगर आप इसे लंबे समय तक लेते चले जाते हैं बिना ध्यान दिए तो भी आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। आप ब्लड थिनर एजेंट नहीं ले रहे हो तो भी। और एस्पिरिन का जहां तक सवाल है, इट हैज बीन शोन कि अगर ये बच्चों को दी जाती है तो कभी कभी ये रेज सिंड्रोम क्रिएट कर देती है जो पोटेंशियली या लीथल कंडीशन है, उनको लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क में डाल सकती है। तो एस्पिरिन इज अ कॉमन मेडिसिन इन योर कैबिनेट, बट उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ लुक एट द अदर पेन रिलीवर्स। अदर पेन रिलीवर्स इन द सेंस कि और जो दूसरे पेन रिलीवर्स होते हैं जैसे NSAID की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दर्द के लिए और स्वेलिंग के लिए दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जहां तक थोड़े समय लेने की बात है या फ्यू टैबलेट्स की बात है, दे मे बी सेफ, बट अगर आप दूसरी कोई दवाइयां लेते हैं तो दे हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेक्शंस। अगर आप इन्हें लंबे समय तक लेते हैं तो आप किडनी के डैमेज होने का हमेशा एक रिस्क खड़ा हो जाता है। यह भी बात सही है कि ये जो इस तरह की जो मेडिसिन हैं, साइंटिफिकली ये माना जाता है कि लंबे समय आप लेते हैं तो आपको ब्रेन के एक स्ट्रोक का जो एक डेंजर है वो हमेशा खड़ा हो जाता है। Now look at these medicines। ये भी आपके मेडिसिन कैबिनेट में होती हैं जो आप सीने में जलन या पेट की जलन के लेते हैं। ये जो मेडिसिन ये बहुत सारे नामों से आती हैं, बट मोस्ट कॉमन वन आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ओमेप्रोजाल, लेंसप्रोजाल, रेबेप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, ओमेप्रोजाल, ये बहुत सारे नामों से अवेलेबल होती हैं जो आप इजीली मेडिकल स्टोर से पा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेडिसिन हैं आपने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन खाई तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर इनको लंबे समय लेते हैं तो इनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ये इंटेस्टाइन में इंफेक्शन क्रिएट कर सकती हैं, एक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकती है, ये आपको बहुत सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो डेवलप कर सकती हैं। एंड साइंटिफिकली अगर आप लंबे समय तक लेते चले जाते हैं तो वास्तव में ये सेक्सुअल प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ये आपको इंपोटेंसी डेवलप करा सकती है। नो लुक एट द च्यूएबल एंटासिड्स जो हमारे घर में होते हैं, हम रेगुलरली यूज करते हैं, बट एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न दे आर जनरली कंसीडर्ड टू बी सेफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, डायरिया, ये जरूर ये क्रिएट कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो च्यूएबल एंटासिड्स हैं उन्हें सेफ माना जाता है। बट ऐसे ही OTC एक और मेडिसिन आती थी जिसे H2 ब्लॉकर कहते हैं, जो रेनिटिडिन के नाम से आती थी, जो जो जेंटेक, एसिलॉक इसके नाम से आती थी। बहुत सारी कंट्रीज में रेनिटिडिन बेसिकली बैन हो गई है एंड अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए। ऐसे ही बहुत सारी एंटीहिस्टामिनिक्स हमारे कपबोर्ड में होती हैं या घर में होती हैं। जैसे हम लेते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए, आपको जो है ना नाक बहती है, आपको रनिंग नोज है उसके लिए लेते हैं, आपको खांसी होती है उसके लिए लेते हैं, आपको छींकें आ रही हैं उसके लिए लेते हैं, आपके पूरे शरीर में कहीं खुजली हो रही है, लाल लाल चकत्ते हो जा रहे हैं, आप उसके लिए लेते हैं। दीज आर नोन एज एंटीहिस्टामिनिक्स। ये बहुत सारे नामों से मिलती हैं, सेट्रिजिन मिलती है, वोजेट मिलती है, एलिग्रा मिलती है, बहुत सारे नामों से ये मिलती हैं। जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको समझना चाहिए ये आपको ड्राउजी कर सकती हैं, आपको लाइट हेडेडनेस कर सकती हैं, आपको हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं और आपको एक नर्वसनेस क्रिएट कर सकती हैं बिकॉज दीज आर दी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। ये बात सही है कि ये जो मेडिकेशंस हैं ये आपकी स्लीप
आपके एपिटाइट और आपकी सेक्स ड्राइव, ये तीनों को अफेक्ट कर सकती हैं। ये भी बात सही है कि ये कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आप एंटीहिस्टामिनिक्स ले रहे हैं तो इन साइड इफेक्ट्स को आपको वॉच करने की जरूरत है। नाउ व्हाट अबाउट द मेडिसिन, आई मीन विटामिन सप्लीमेंट्स, ये हम डे एंड नाइट लेते हैं। अभी हमने विटामिन बी खा लिया, अभी ब्यूकोसुल जेड खा लिया, अभी कोबाडेक्स खा ली, अभी सुप्राडिन खा, तमाम नामों से जो है ना आई मीन विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम यूज करते चले जाते हैं। नाउ सी, जो विटामिन्स हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। नंबर वन आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे विटामिन बी है, विटामिन सी है, दीज आर वाटर सॉल्युबल आई मीन विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वास्तव में हम यूज करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारी यूरिन में पास हो जाती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वास्तव में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर ये स्टोर होते हैं तो ये टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। अगर ये टॉक्सिसिटी करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो जहां तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, इनको आपको सोच समझ कर लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्टोर हुए तो आपको टॉक्सिसिटी होने की काफी संभावना है। Now, what about the non-prescription drugs for sex? बहुत लोग यूटिलाइज करते हैं कि नेचुरल सेक्स बूस्टर है, ये वास्तव में जो है ना आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर्टिकुलरली मेल इनको इंप्रूव करेगा। इस तरह की बहुत सारी हर्बल सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप रोज न्यूज़पेपर उठाइए एंड आपको 1000 एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। बट साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर एब्सोल्युटली यूजलेस एंड दे मे हैव प्लेंटी ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो ये देखें आई मीन एक्चुअली इंटरेक्ट विद स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो आप लेते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज की हो, ये इंटरेक्शन करके आपकी बाकी जो बीमारियां हैं उनको भी डिस्टेबलाइज करेंगी। वो जो सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करना तो छोड़ दीजिए। दीज आर यूजलेस मेडिसिन एंड जो ना साइंस ऐसा मानती है कि यू शुड नॉट रियली इंडल्ज। Now, what about the weight loss supplements? ये भी जो ना बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो गारंटी करते हैं वेट लॉस। दे गारंटी कि आप इसे लीजिए और आपका फैट लॉस हो जाएगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली हैव अनसेफ इंग्रेडिएंट जो आपको नुकसान करने की ताकत रखते हैं। अगर वास्तव में आप वेट लॉस के लिए सीरियस हैं, इफ यू वांट योर वेट टू बी रिड्यूस्ड, इट्स ऑलवेज जो है एडवाइजेबल कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेने की जरूरत है सो दैट साइंटिफिक वेट लॉस की तैयारी की जा सके। नाउ व्हाट अबाउट द माउथ वॉश? माउथ वॉश हमारे घर में होता है, ये हमारे बाथरूम में होता है, ये हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इसको वास्तव में हम गार्गल करते हैं, मुंह में रखते हैं, स्विश करते हैं एंड देन यू थ्रो इट आउट। ये इस पर वार्निंग लिखी होती है, नॉट टू बी स्वेलोड। इसको स्वेलो नहीं करना है। आप अगर इसे गलती से स्वेलो करते हैं तो आपका जी मिचलाएगा, आपको वॉमिटिंग होगी और ये अगर पेट के अंदर जाएगा तो आपकी खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करेगा। तो किसी भी माउथ वॉश को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, उसको ध्यान से यूटिलाइज करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ये जो इस तरह के माउथ वॉश हैं 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज द किड्स अंडर 6 इयर्स ऑफ एज वो गार्गल करना नहीं जानते हैं एंड वो स्वेलो कर लेंगे। इसको स्वेलो कर लेंगे तो पेट के अंदर जाएगा, लाइनिंग को डैमेज करेगा और उसके अलावा नौशिया कराएगा एंड वॉमिटिंग कराएगा। नो व्हाट अबाउट द एंटीबैक्टीरियल सोप? ये एंटीबैक्टीरियल सोप है, इसको यूज करिए, जर्म्स को मारिए, जर्म्स को भगाइए। बहुत सारे नामों से आती हैं, डिटॉल इज द मोस्ट कॉमन। साइंस ऐसा मानती है कि ये सोप्स ऐसा आई मीन इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखते हैं। मैं मान भी लूं कि ये बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो सोप्स हैं ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। बैक्टीरिया बिकम मोर स्ट्रांग and they become resistant to standard medicine also, they become resistant to antibiotics also। इसलिए इस तरह की सोप्स यूटिलाइज नहीं की जानी चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज ने माना कि ये जो इस तरह की सोप्स हैं, नॉर्मल प्लेन सोप्स हैं, ये कहीं भी सुपीरियर नहीं है इस तरह के डिसइंफेक्शन के लिए। नाउ वेस्ट में एक चीज यूज होती है जिसे कहते हैं सेंट जोन्स वॉर्ट। इसके ऑलमोस्ट उसी तरह के इफेक्ट हैं जो हमारे यहां अश्वगंधा के इफेक्ट हैं। बहुत सारे लोग जो ना अश्वगंधा यूज करते हैं फॉर डिप्रेशन और फॉर आई मीन वाइटैलिटी। साइंस ऐसा मानती है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे सेंट जॉन्स वॉर्ट है, ये यूएस में एफडीए से अप्रूव नहीं है,
ये बात सही है कि इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो सेंट जॉन वॉर्ट हो, चाहे अश्वगंधा हो, ये वास्तव में बहुत सारी दूसरी प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन हैं उनसे इंटरेक्ट करती हैं, इन उनका एफिकेसी को अफेक्ट करती हैं, इन बहुत सारे साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। नो, कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में दवाइयां इकट्ठी ही सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमने किसी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ली, और मेडिसिन प्रॉब्लम खत्म होने के बावजूद भी अगर कुछ लेफ्ट ओवर मेडिसिन बची हुई हैं तो हमने उन्हें डिस्कार्ड नहीं किया। वो जो मेडिसिन हैं अगर हमारे कपबोर्ड में होती हैं तो वास्तव में इसे प्रॉब्लमेटिक इशू। जो लेफ्ट ओवर मेडिसिन हैं एक्चुअली क्विक डिस्पोजल मांगती हैं। इन्हें क्रश करिए, इन्हें एक प्लास्टिक बैग में रखिए और इसको ट्रेश में फेंकिए। इस तरह की जो लेफ्ट ओवर मेडिसिन है, इसको किसी भी लालच में आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है कि बाद में काम आएंगी। मेडिसिन वास्तव में खाने की चीज नहीं है, ये टॉनिक नहीं है कि ये बाद में काम आएगी। तो लेफ्ट ओवर जो मेडिसिन है वो आपको घर में रखने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज इस तरह की जो मेडिसिन हैं अगर आप अननेसेसरी यूज करते हैं तो उनके प्लेंटी ऑफ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस, इन द सेंस कि अगर आपको स्लीपिंग मेडिसिन जो ना डॉक्टर ने लिखी हुई है फॉर 7 डेज, आप उसको रखते हैं घर में और खाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपको स्लीपिंग जो मेडिसिन है उसकी एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब यह है कि घर में जो कॉमन मेडिसिन हम रखते हैं उनके बारे में भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो एस्पिरिन हो, चाहे सर्दी खांसी जुकाम की दवाई हो, चाहे वो माउथ वॉश हो, चाहे जो छोटे छोटे पेन किलर्स हो, इनको सबको हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो मेडिसिन हैं इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इनका अपना यूटिलाइजेशन है, इनकी अपनी रिस्क है। ये इसका मतलब नहीं है कि घर में मेडिसिन है तो उसको फूड जैसा यूटिलाइज किया जाए। ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स हमेशा बॉडी को बहुत जुडिशियसली यूज करने की जरूरत पड़ती है। आप उसे ऐसा यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये अल्टीमेटली बॉडी को नुकसान करने की ताकत रखती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो जो घर में रखी हुई जो मेडिसिन हैं उनको समझने में आपको हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।